Good morning, children. Today I'm going to teach you a new lesson in English grammar, that is composition writing and comprehension. Now what is composition writing? Composition writing उसको बोलते हैं जब कोई आपको टॉपिक दिया जाए और उसके ऊपर आपको लिखना है. मान लीजिए माय मदर, तो ये composition लिखना है. जब बोलते हैं ना कि पैराग्राफ लिखिए, कोई टॉपिक दिया जाता है उसको कॉम्पोजिशन राइटिंग बोलते हैं. कॉम्प्रीहेंशन वो होता है जो आपको एक छोटी सी स्टोरी दी रहेगी आपको, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर करनी है. तो ये होता है कॉम्प्रीहेंशन. तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कॉम्पोजिशन एंड कॉम्प्रीहेंशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कॉम्पोजिशन राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग को बोलते हैं. जो आप लोग को कोई टॉपिक दिया जाए उसके ऊपर जब कुछ लिखना होता है तो वो होता है कॉम्पोजिशन राइटिंग. और कॉम्प्रीहेंशन वो होती है, एक छोटी सी स्टोरी दी रहती है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको वो स्टोरी रीड करके आपको उसका आंसर्स देना है. तो देखिए मैं एक सॉल्व करती हूँ आपके लिए. ये है आपके ग्रामर बुक का, ये टॉपिक है द रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे आपको पता है कब होता है? 26 जनवरी को होता है. तो द इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1915. इंडिया ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को. और कब ये हुआ था स्टार्ट? 1950 में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे. इस दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग की संविधान इसी दिन शुरू हुई थी. कैसे देश को चलाना है ये इसी दिन को स्टार्ट हुआ था. द पावर ऑफ गवर्नमेंट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल. जो पावर ऑफ गवर्नमेंट थी वो अलग अलग लोगों पे पास ऑन की गई, क्योंकि एक लोग तो देश को संभाल नहीं सकते हैं, उनके अंडर भी कुछ लोग रखते हैं. तो ये वो है. ऑल कास्ट्स, क्रीड्स एंड रिलीजियस आर टू बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. हर जात के लोग, हर समाज के लोग सब एक जैसे हैं. कोई ऊपर है ना कोई छोटा है. कोई जो जाति का डिफरेंस होता है वो भी नहीं है इसमें. सबको एक ही नज़र, सब कोई एक ही नज़र है. कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो या बहुत अमीर हो तो उनके लिए भी रूल वही है. कोई आम लोग हो उनके लिए भी रूल वही है. कोई गरीब है उनके लिए भी रूल सेम ही रहेगा. एवरी ईयर द डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद ग्रेट एंथुजियाज्म. हर साल ये दिन बहुत उत्साह से सभी देशों में मनाया जाता है. सभी देश नहीं, मतलब हमारे इंडिया में मनाया जाता है, हमारे भारत में. द नेशनल फ्लैग इज़ अनफर्ल्ड एट द पब्लिक बिल्डिंग्स. मतलब नेशनल फ्लैग हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में या हर पब्लिक प्लेसेस पे नेशनल फ्लैग लगाया जाता है. अ बिग फंक्शन इज़ हेल्ड इन दिल्ली. एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है दिल्ली में. द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर दिस फंक्शन. तो प्रेसिडेंट आते हैं और इस फंक्शन में वो शामिल होते हैं. इट इज़ वर्थ सीइंग द डे इज़ नेशनल हॉलीडे. ये देखने लायक दृश्य होता है और ये एक नेशनल हॉलीडे भी माना जाता है. तो देखिए बच्चों, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करनी है. चूज़ द करेक्ट आंसर्स. अ बिग फंक्शन इज़ हेल्ड इन डैश ऑन दिस डे. ऑप्शंस दिया हुआ है. तो कहाँ ये मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है, तो दिल्ली लिखेंगे. द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर. कौन से दिन में, कौन से डेट को ये मनाया जाता है? 26 जनवरी. फिर आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 1915. आपसे पूछा गया है कि क्या हुआ था 26 जनवरी को, तो आप क्या लिखेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे. ये आपका आंसर होगा. व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स. अब पूछा गया कौन से तारीख में ये हुआ था? 26 जनवरी 1915. आपको ये लिखना है 26 जनवरी 1915. हु आर टू बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. ऑल कास्ट्स, क्रीड्स एंड रिलीजियस आर इक्वल टू द आइज ऑफ लॉ. ये आंसर होगा. हाउ इज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड. रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट होता है? क्या होता है? द नेशनल फ्लैग इज़ अनफर्ल्ड एट ऑल द पब्लिक बिल्डिंग्स. आपको देखिए आंसर्स इसी में से ढूंढ के लिखना है, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको लिखना है. हु प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शन हेल्ड इन द रिपब्लिक डे. द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर दिस फंक्शन ऑन द रिपब्लिक डे. तो ये आपको मैंने आंसर्स बता दिया है. अब आपको क्या करना है? राइट 10 to 15 सेंटेंसेस ऑन द इंडिपेंडेंस डे. अब आपको कॉम्पोजिशन लिखना है, मतलब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आपको 10 से 15 लाइन लिखना है और मेरे को सेंड करना है. ओके.